एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के 10 रूपकम का अध्ययन चल रहा है और क्रमशः है इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक कि नाट्य के भेद, नाट्य के 10 भेदों का वर्णन जो आप सभी बच्चों से असाइनमेंट के रूप में भी लिया है। आप सबने अच्छा लिखा सभी बच्चों ने, और आगे जब भी असाइनमेंट का होगा उसमें और अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सही समय पे आप सभी बच्चे उसको भेजेंगे असाइनमेंट को। आज हम पढ़ेंगे रूपकों के भेदक तत्व। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। सभी रूपकों के कितने भेद होते हैं और वस्तु, नायक और रस उन रूपकों के भेदक तत्व हैं। कथा वस्तु के भेद से और नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों का परस्पर भेद हो जाता है। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि इन 3 भेदक तत्वों वस्तु, नेता तथा रस के विषय में यह समझा जाता है कि ये अरस्तु द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के 6 तत्वों कथा वस्तु, चरित्रण, शैली, विचार, अभिनेता और गीत के समान ही हैं और इनमें उन सभी का समावेश हो जाता है। वस्तुतः दोनों में कुछ समानता होते हुए भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वस्तु, कथा वस्तु के भेद प्रभेद वस्तु के भेद बतलाते हैं कि वस्तु 2 प्रकार की होती है। वस्तु च द्विधा, वस्तु 2 प्रकार की होती है। उनमें मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक और अंग रूप वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है, एक मुख्य होती है, दूसरी उसकी सहयोगी, तो उसी प्रकार यहाँ पर वस्तु को कितने प्रकार का माना है? 2 प्रकार का, कि उनमें से मुख्य कथा वस्तु को तो आधिकारिक और अंग रूप वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। अब प्रधान कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम और सीता का वृतांत है, उस प्रधान कथा वस्तु की अंग रूप वस्तु प्रासंगिक है। जैसे रामायण में ही विभीषण तथा सुग्रीव आदि का वृतांत है। इस प्रकार यहाँ पर व्युत्पत्ति दिखलाते हुए आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण करते हैं कि अधिकार फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी व्रतम शाद आधिकारिकम। अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना। उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्याप्त इतिव्रत आधिकारिक कहलाता है। भाव यह है कि फल के साथ साथ स्वस्वामी भाव संबंध, जो फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे आपकी है तो आपका उस पे क्या है? अधिकार है। और उस फल का स्वामी कौन कहलाता है? आप उस वस्तु के अधिकारी हो। उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा किया गया फल प्राप्ति तक पहुंचने वाला जो व्रत या कथा है वही आधिकारिक वस्तु कहलाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे कि प्रासंगिक वस्तु की व्याख्या हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रासंगिक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः है। जो इतिव्रत आधिकारिक कथा के प्रयोजन के लिए होता है, किंतु प्रसंग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। जैसे कोई भी हो,
इतिवृत्त जो कथानक होता है वो दूसरे आधिकारिक कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, लेकिन दूसरे के सहयोग की सफलता के साथ साथ उस प्रसंग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो रही है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है, क्योंकि उसके प्रसंग से सिद्धि होती है। अब दूसरे जो कहलाते हैं क्या, प्रासंगिक, की प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा के प्रसंग से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कथा कहलाती है। यहाँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि प्रासंगिक क्या है, कि जो इतिवृत्त दूसरे आधिकारिक कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है किंतु प्रसंग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो रही है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है, क्योंकि उसकी प्रसंग से सिद्धि होती है। दूसरे रूप में समझो तो यहाँ पर प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपने प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कहलाता है। जैसे बच्चों इसको उदाहरण से समझे सभी बच्चे, कि राम की कथा जब रामायण में चलती है तो मुख्य आधिकारिक है तथा फल रावण वध तथा सीता की प्राप्ति आदि सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण हैं, किंतु उस कथा का फल बालीवध और राज्य लाभ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है। तो अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि प्रासंगिक क्या है। प्रासंगिक कथा वस्तु के फिर भेद पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कारिका में, कि सानुबंधम पताकाख्ययम प्रकरी च प्रदेश भाग। सानुबंधम पताकाख्ययम प्रकरी च प्रदेश भाग, अर्थात प्रासंगिक इतिवृत्त भी पताका और प्रकरी के भेद से दो प्रकार का होता है। इसमें अनुबंध सहित अर्थात सानुबंधम अनुबंध सहित अर्थात दूर तक चलने वाला प्रासंगिक जो व्रत है वह क्या कहलाता है, पताका, और एक प्रकरी च प्रदेश वाक्य एक प्रदेश में रहने वाला प्रकरी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रासंगिक इतिवृत्त के दो भेद किए गए हैं, पताका और प्रकरी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पताका प्रसंगेन पताका स्थानकम व्युत्पादयति, कि पताका के प्रसंग से पताका स्थानक का निरूपण करते हैं। प्रस्तुतागंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम, कि जो किसी वस्तु अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। बच्चों, कि कोई भी जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा अन्योक्ति सूचकम यानी आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है, पताका स्थानकम वह पताका स्थानक कहलाता है। तुल्य संविधान विशेषणम अर्थात वह समान इतिवृत्त जो संविधान तथा समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पताका स्थानक के भी दो भेद किए गए हैं, कि समान इतिवृत्त से संविधान तथा समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। यहाँ सभी बच्चे समझें कि प्राकरणिक किंतु आगे आने वाले अर्थ का सूचक इतिवृत्त जो पताका के समान होता है वह पताका स्थानक कहलाता है।
वह अन्योक्ति तथा समासोक्ति के भेद से दो प्रकार का होता है, अर्थात समान इतिवृत्त के द्वारा जो प्रस्तुत आगंतुक अर्थ का सूचक है, और दूसरा सम विशेषणों के द्वारा समान इतिवृत्त द्वारा। जैसे हम उदाहरण लेंगे रत्नावली। रत्नावली में एक उदाहरण है कि हे कमल नयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ, सोती ही तुमको प्रातः मुझे ही जगाना है। इस प्रकार अस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट करने वाला यह सूर्य मानो कमलनी को आश्वासन प्रत्यायना दे रहा है। तो यहाँ इस प्रकार ही अन्य और उदाहरण देखिए कि सभी बच्चे, यह राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है कि इसमें सूर्य और कमलनी के वृतांत द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी गई है। सूर्य और कमलनी का पुनर्मिलन तथा उदयन और रत्नावली का मिलन समान घटनाएं हैं। यहाँ उदयन तथा रत्नावली की कथा प्रस्तुत है, उसकी दृष्टि से सूर्य और कमलनी का वृत्तांत अन्य अप्रस्तुत है, इसलिए यह अन्योक्ति के आधार पर पताका स्थानक का उदाहरण है। यहाँ अन्योक्ति का अर्थ क्या है कि अन्योक्ति अर्थात समान इतिवृत्त द्वारा प्रस्तुत अर्थ का कथन। इसी प्रकार समान विशेषण द्वारा प्रस्तुत अर्थ की सूचना यहाँ समासोक्ति कही गई है, और अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकारों के लक्षण इन पर घटित करना वांछनीय नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार है, यह निश्चित नहीं है। यहाँ राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है, उसमें तुल्य विशेषणों द्वारा रत्नावली संबंधी भावी व्रत की सूचना दी गई है, और आगे चलकर कि रत्नावली जो सागरिका है और राजा के मिलन के निमित्त से देवी वासवदत्ता के क्रोध का वर्णन किया जाएगा, उसी की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। इस प्रकार वह तुल्य विशेषणों के द्वारा भावी प्रस्तुतार्थ का सूचक द्वितीय पताका स्थानक है। प्यारे बच्चों, आज आप इतना ही पढ़ें, और आगे हम अगली कारिका में कल पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इस जो भी आज पढ़ा है उसको अच्छे से फिर से दोहराएं, और समझ नहीं आए तो जब भी हम या तो कमेंट लिखें आप वीडियो में, या फिर जब भी अपने महाविद्यालय खुलेगा तो आप नोट करके रखें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में।